नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष क्लास में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे अवार्ड के बारे में जो आपसे इस बार पूछा जा सकता है। यह है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो आखिरकार क्या होता है, किसे मिला, कब मिला, कैसे करके मिलता है, किस कारण से मिलता है, सभी जानकारी आपके सामने इसमें डिटेल में क्लियर करेंगे। तो खबरों में क्यों है आज की डेट में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024? तो इसका कारण है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने भारत के एक प्रतिष्ठित पर्यावरणविद, वैसे आप सब इन सभी का इनका नाम जानते हैं, इनका नाम है माधव गॉडगिल जी। तो जी हां, इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जैसे ही इनको अवार्ड दिया वैसे ही आपके एग्जाम में आने के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आखिरकार ये होता क्या है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड? तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। तो ये एक ऐसा प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है जो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अर्थात या तो किसी एक संगठन को मिलता है, या तो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अलावा किन्हें दिया जाता है? तो जिन्होंने ऐसे एफर्ट लगाए हों, ऐसे प्रयास किए हों जो एनवायरमेंट के लिए इफेक्टिव हो, जो पर्यावरण के लिए सकारात्मक होना चाहिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का यह सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये याद रखिएगा कि यह यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण एनवायरमेंट के लिए दिया जाने वाला सम्मान है, जो कब से शुरू हुआ है? जो 2005 से निरंतर दिया जा रहा है। इसके अलावा ये हर साल अनेक नामांकन तो कई लोगों के होते हैं, परंतु उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो लगातार सबसे सर्वश्रेष्ठ काम किए हों एनवायरमेंट को लेकर। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं, ये किनको दिया जा सकता है? तो ये 3 एंगल में दिया जा सकता है। या तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए काम किया हो, या तो प्रकृति और बायोडायवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचाया हो, उनको लिए सकारात्मक काम किया हो, या प्रदूषण और अपशिष्ट के लिए काम किया हो कि कैसे करके इसे कम किया जा सकता है, इसे निपटा जा सकता है, कैसे करके इनकी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा कुछ श्रेणियां भी हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? तो नीति नेतृत्व, पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है। दूसरी जो श्रेणी है वो प्रेरणा और कार्रवाई से, कि उनसे प्रेरणा लेकर लोगों ने अच्छे काम किए। तीसरी श्रेणी होती है उद्यमशीलता और विजन श्रेणी, की उन्होंने अच्छे विजन के लिए काम किया हो, अच्छा कुछ नीतिगत पारिस्थितिकी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, या फिर बायोडायवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया हो। इसके अलावा किसी साइंस के लिए, इनोवेशन के लिए, विज्ञान के लिए यह दिया जा सकता है। आखिरकार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 के विजेता कौन रहे? एक तो आपने नाम देख लिया, पर बाकी और कौन है जो इसके विजेता रहे हैं? तो नीति श्रेणी, पॉलिसी श्रेणी के लिए यदि हम देखें तो सोनिया गुजाजारा जी हैं, जो कहां पर है? ब्राजील की है, और ब्राजील की पहली स्थानीय मंत्री है। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा प्रेरणा के लिए 2 लोगों को मिला है, एक अमेरिका की और एक रोमानिया के मिला है। तो पहली एमी बोवर्स को मिला है और दूसरा ग्रेबियल पॉन को मिला है। तो ये दोनों हैं जिनको प्रेरणा के लिए और कार्रवाई अच्छी करने के लिए से पुरस्कार दिया गया। साइंस एंड इनोवेशन, विज्ञान और नवाचार के लिए चीन के लू क्लाई को यह पुरस्कार दिया गया है। और उद्यमिता विज्ञान श्रेणी के लिए यदि हम देखें तो मिस्र के सिक्किम को दिया गया है। तो ये 4 श्रेणी अतिरिक्त है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माधव गॉडगिल साहब को दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी श्रेणी हो गई? तो सबसे पहले नीति श्रेणी, प्रेरणा श्रेणी, विज्ञान श्रेणी, उद्यमिता श्रेणी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो अब आपको यह जानना होगा कि आखिरकार ये पर्यावरण विद लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो इन्हें पुरस्कार मिला है, आखिरकार ये माधव गॉडगिल साहब हैं कौन? आखिरकार क्यों हमारे एग्जाम में आ सकता है? इसका पहला कारण है क्योंकि इनका जन्म हुआ 24 मई 1942 को। इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इनके पिताजी और माताजी का नाम पता होना चाहिए। माताजी प्रमिला और धनंजय रामचंद्र गॉडगिल इनके पिताजी थे। याद रखिएगा, ये जो गॉडगिल जी हैं, ये गॉडगिल जी पहले भी क्या रह चुके हैं? तो ये पूर्व निर्देशक है गोखले संस्थान के पूर्व निर्देशक रहे हैं, गॉडगिल फॉर्मूला के लेखक रहे हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में अच्छे काम करने के लिए प्रसिद्ध रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। अर्थात देखिए, इतने हाई पोस्ट में इन्होंने काम किया है और आप इन्हें यहां देख भी सकते हैं। इनका नाम है माधव गॉडगिल
याद रखिएगा। इसके अलावा 2010 में वेस्टर्न घाट, जो हमारा पश्चिमी घाट है, चूंकि यहां पर इकोलॉजी आप जानते हैं साइलेंट वैली स्थित है, यहां पर कई बार परिवर्तन देखा गया और उन्हीं परिवर्तन को सुधारने के लिए इन्होंने अपना काम किया। ये पैनल के सदस्य रहे, इसलिए ये गॉडगिल आयोग भी इसके लिए बनाया गया था। इसके अलावा यदि यूएनईपी के बारे में यदि मैं बात करूं तो यूएनईपी माने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो क्या होता है यूएनईपी के बारे में यदि मैं बोलूं, जिसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसे हिंदी में कहा जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसे कहा जाता है। इसके अलावा 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक प्रमुख विधिवत प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में दिखाई देता है। इसके अलावा यूएनईपी जो है वो संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन का पर्यावरण संबंधी कार्यों को देखता है, संपादित करता है। स्थापना 5 जून 1972 को पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसकी हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में स्थित है। यूएनईपी पर्यावरण से संबंधित विश्व का टॉप स्तर, सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित एक निकाय दिखाई देता है। इसके अलावा पर्यावरण के हित में क्या क्या हो सकता है उसके लिए ये काम करता है। क्या काम किए गए करते हैं बेसिकली, तो पहला काम जलवायु परिवर्तन से संबंधित, दूसरा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी पारिस्थितिकी से संबंधित, केमिकल रसायन और अपशिष्ट जो हमें मिलते हैं उससे संबंधित, संसाधन की क्षमता, आखिरकार कैसे करके एनवायरनमेंट को ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण और सुरक्षा, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के लिए से, इसके अलावा पर्यावरण के प्रशासन के लिए से ये काम करता है। तो एक याद रखना है, चूंकि एमपीपीएससी या और सिविल सर्विसेज या आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आ सकता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको जुड़े रहना है उत्कर्ष क्लास के साथ। मिलेंगे फिर से आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।